बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी स्प्रिंग रोल्स की। बहुत आसान सी रेसिपी है, कुछ वेरिएशंस हैं उसमें, मेरे स्टाइल में हैं ये। अब आप बनाएंगे तो इसको ज़रूर जो है वो आपको पसंद आएगी। ये मैं बना रही हूँ रमज़ान के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाकर मैं जाऊँगी यहाँ से। तो इससे सबसे पहले क्या किया था कि मैंने एक रात पहले मैरिनेट कर दिया था। स्पाइसेस में सॉल्ट लिया था, 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पेपरिका और 1 चाय का चम्मच ही ज़ीरा पाउडर था। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला था सिरका मैंने 3 चाय के चम्मच इसके अंदर डाला था। अगर आप सिरका ना डालना चाहें तो फिर आप 2 खाने के चम्मच लेमन का जूस डाल लीजिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था सोया सॉस 2 चाय के चम्मच। बाकी जो है जब हम कुक करेंगे अगेन नेक्स्ट डे में वेजिटेबल्स को, तो तब हम ऐड कर लेंगे। और साथ में 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दी, क्योंकि मुझे ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके छोड़ना था। तो मैरिनेशन से क्या होता है, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि कुछ भी बनाऊँ तो उसको 1 दिन पहले मैरिनेट कर दूँ, क्योंकि चिकन जो है वो अंदर तक जूसेस जो और स्पाइसेस उसके अंदर जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसका टोटली टेस्ट डिफरेंट हो आता है। तो आप इस भी कोशिश किया करें कि मैरिनेट कर लें। तो अब जी मैरिनेशन के बाद नेक्स्ट डे आ चुका है, तो ये तकरीबन दोपहर के टाइम मैंने बनाना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया था, और फिर उसके अंदर मैंने 2 भर के चाय के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, और फ्राई इतना करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए। आपने इसको बर्न नहीं होने देना, आपने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है ताकि ज़बरदस्त सा इक्वल कलर जो है वो गोल्डन सा आ जाए। ये देखिए कलर जो है वो लहसुन अदरक का गोल्डन हो चुका है। अब जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है, जो एक रात पहले हमने करके रखा था, वो सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे, उसको अच्छे से एक लेयर में फैला देंगे, और मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो हमने इसको 5 मिनट्स एक साइड से कुक करना है। और जब 5 मिनट हो जाएंगे एक साइड से कुक होते हुए, तो फिर हमने इसकी साइड्स जो हैं वो टर्न कर देनी है, और फिर इसको अपसाइड डाउन कर देंगे, और दूसरी साइड से फिर अगेन हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब दोनों साइड्स 5-5 मिनट के लिए कुक हो जाएंगी, तो फिर हम उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगेन इसको टर्न करेंगे सब पीसीस को, और फिर लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट जो है पर साइड हमने इसको स्टीम देनी है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। मैंने चिकन को थोड़ा बड़े पीसेस में कट करवाया था। अगर आपके पास चिकन स्मॉल साइज़ में है तो फिर आप इसको जो है वो 2-2 मिनट स्टीम दीजिएगा। मैंने 5-5 मिनट स्टीम दी थी। अब जब तक चिकन स्टीम हो रहा है, तो हम जल्दी से जो वेजिटेबल्स इसके अंदर हम डाल रहे हैं हम वो कर लेते हैं तैयार। मैंने कैबेज को श्रेड करके रख लिया है। यहाँ मैं कैरेट्स को पील ऑफ करूँगी, और फिर उसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी। वैसे तो जूलियन कट भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा जल्दी काम ये करना था, तो मैंने फिर इसको ग्रेट कर लिया। और ये कैप्सिकम है, मैंने इसको ये भी जूलियन कट में काट रही हूँ। ये सब सब्ज़ी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चिकन कम और वेजिटेबल ज़्यादा रखनी है तो फिर आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। अब जी चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं इस सारे चिकन को एक प्लेट में निकाल कर इसे मैं रख लूँगी साइड पर, ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसको बोनलेस कर सकें। तो अब ये जो हमारे पास स्पाइसेस बचे हैं, उनमें हमने इस वेजिटेबल को जो है वो करना है स्टर फ्राई। अब चिकन जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका था, तो मैंने सारा इसको बोनलेस करके चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको हाथ की मदद से रेशा रेशा कर सकते हैं, जैसे हम सूप में डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब जिस चिकन में ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था, सेम वही ऑयल विद मसाला मैंने एक बड़े खुले बर्तन में मैंने शिफ्ट कर लिया, उसको गर्म किया, और उसके अंदर सबसे पहले मैंने कैप्सिकम डाली है, और उसको मैं 3 से 4 मिनट स्टर फ्राई करूँगी। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पोटैटो और जो है वो कैरेट। पोटैटो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी एक ज़रूरी इसका इंग्रेडिएंट नहीं है। आप चाहें तो इसको सिर्फ बंद गोभी और गाजर से भी बना सकते हैं। तो एंड में जब सारी जब सब्जियां स्टर फ्राई हो चुकी थी, तो लास्ट में बिल्कुल मैंने इसमें कैबेज डाली थी, क्योंकि कैबेज जो है वो ज़्यादा क्रंची ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको जो है वो हल्का सा स्टर फ्राई करूँगी, और फिर इसके अंदर हम कुछ सॉसेस डाल देंगे। मैंने सबसे पहले इसमें सिरका डाला है 1 खाने का चम्मच,
1 खाने का चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर सोया सॉस, और फिर मैंने 1 खाने का चम्मच चिली सॉस का डाला था। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और कुछ स्पाइसेस जो हैं वो नमक और मिर्च वगैरह हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी डलने के बाद नमक मिर्च कम हो जाता है। तो सॉल्ट मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच, और जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी 1 चाय का चम्मच डाली थी, और इसके अलावा काली मिर्च पिसी हुई वो भी 1 चाय का चम्मच। तो इसको हम एंड पर जब चिकन डाल लेंगे तो एक दफ़ा फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी चिली सॉस और डाल दी है। तो एंड पे चिकन डालने के बाद भी हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर जो है जितना भी हमारे पास चॉप किया हुआ बोनलेस चिकन है, चिकन का मिंस बना हुआ है, वो इस सब्ज़ी के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको जो है वो और टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो आपको टेस्ट में कम या लग रहा है कि कुछ और ऐड करना चाहिए। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारा नमक मिर्च एडजस्ट कर लिया है। तो अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मैदा जो है उसको थोड़े से पानी में घोल लिया है, तकरीबन 2 खाने का चम्मच जो है वो मैंने मैदा लिया था, और उसको मैंने 1/4 कप पानी में अच्छे से घोल लिया है। ये हमारा जो मिक्सचर है, स्टफिंग है, वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं रोल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि रोल्स कैसे बनाने, जो सिंपल हमारे रोल होते हैं। तो एक कॉर्नर के ऊपर आपने इस तरह से जो है वो मसाला रखना है, उसको फिर अगेन फोल्ड लगानी है, फिर एनवेलप की तरह से आपने इसकी साइड्स जो हैं वो फोल्ड कर देनी है अंदर की तरफ, एंड देन आपने इस तरह से रोल करते जाना है। और जो लास्ट कॉर्नर बचेगा उसको हम थोड़ा सा मैदा लगाकर जो हमने जो है वो उसकी लई बना कर रखी है वो लगाएंगे, और ये हमारा एक रोल बनकर तैयार है। ऐसे ही जो है वो हम रोल्स बनाते जाएंगे। और इस मिक्सचर से जो है तकरीबन मेरे 45-46 रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको कम ज़्यादा करने हैं तो अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे चिकन और वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम थी। आपको अगर कोई चीज़ कम कोई चीज़ ज़्यादा करनी है तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड्स लगा कर रोल करते जाएंगे, और फिर एंड में जाकर इसकी बाइंडिंग के लिए हम मैदा लगाएंगे, और फिर ये हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको सिगार्स की तरह बिल्कुल राउंड शेप में पतले और लंबे वाले रोल्स बनाने हैं तो उसके लिए जस्ट आपने एक कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर इसको एनवेलप की तरह से आपने टर्न कर देना। आपने डबल इसको फोल्ड नहीं करना, और फिर इसको इस तरह से बहुत टाइट सा करके आप रोल करते जाएंगे। एंड वाले कॉर्नर के ऊपर हम इसको मैदा लगाएंगे, और ये हमारा सिगार रोल जो है बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पतला और लंबा कर फैलाएंगे, एक कॉर्नर को फोल्ड करेंगे, फिर साइड्स को एनवेलप की तरह से फोल्ड्स लगाएंगे, एंड देन हम इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो ये इस तरह से गोल और लंबा सिगार की तरह के हमारे रोल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैंने साथ के साथ कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल स्प्रे किया है बॉटम पे, उसके ऊपर मैंने एक लेयर लगा दूँगी सब रोल्स की, एक इक्वल लेयर में। और फिर इसको हमने एक दूसरे के ऊपर हमने नहीं रखना, दरमियान में हम किसी भी जो है वो प्लास्टिक शीट की या कोई लिफाफा आप ले लीजिए, कोई भी चीज़ जो अवेलेबल हो। मैंने जो हमारे यहाँ पे सुफ्राज होते हैं जो खाना खाने के लिए हम लोग दस्तरखान के तौर पर यूज़ करते हैं, मैंने उसके पीसेस कट करके तो मैं इन वाली शीट्स को ही मैं दरमियान में जो है वो यूज़ करती हूँ, चाहे मुझे कबाब फ्रीज़ करने हो, चाहे रोल या समोसे। तो ये दूसरी लेयर भी लग चुकी है, और इसके ऊपर ये तीसरी लेयर लग जाएगी। और इस तरह से मैं लेयर्स लगाकर एंड पे जो है अगेन स्प्रे करूँगी ऑयल को, इसको कवर करके ढक्कन लगाकर इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और मेरा आज का काम ख़त्म।